बाबा पुलिस में थे तो वो फायर क्रैकर्स अलाउ नहीं करते थे, लेकिन उनके जो होते थे सबऑर्डिनेट्स वगैरह हम उनसे मंगवा लेते थे चुपके। तो अब वो लाते थे इतने सारे, तो मैं करता ये था कि जो बच्चे होते थे साथ के उनको यार चलो तुम 20 रुपीज में ले लो तो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब एक आध इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा किसको दिए। उसके अलावा किसी को पैसे नहीं दिए, सबसे दोस्ती। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मुझे पता है आपने किसको दिए। ओह नो। मेरे एक दोस्त ने मुझे रिसेंटली एक पूरी प्रेजेंटेशन भेजी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की थी कि यार ये आज मेरी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन हुई और ये दोनों लड़का लड़की कह रहे थे कि स्नैक तो उनका है। ओके जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग से पॉडकास्ट की एपिसोड में। आज आप मेरी आवाज़ में चहक पता है क्यों देख रहे हैं? बिकॉज मेरे सामने आज जो गेस्ट बैठा है ना, ओहो हो वो मेरे एक बहुत ही पुराना फेवरेट एक आउटलेट हुआ करता था, सही है, उसके ओनर हैं वो। एंड ही इज़ वेरी यंग, वेरी अमेजिंग, वेरी इंटेलेक्चुअल, ठीक है जी। और आज उनकी पहली पॉडकास्ट है, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। सो प्लीज वेलकम एहसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, ताली बजाएं। क्या कर रहे हैं आप लोग? हेलो प्लीज ताली बजाएं आप लोग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एहसन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ड्रेन हो चुके हो। आपको पता है हमने ऑफ कैमरा इतनी बातें कर ली, इतनी बातें करने गाइस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अभी ये जो पॉडकास्ट चल रहा है ना, अब आप ये सोचिए कि हमारी डबल एक्स्ट्रा बातें। पहले हमने रिहर्स किया था, अब हम बातें करेंगे, हम एक्शन कर रहे हैं। तो एहसन क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है काम? लेट्स स्टार्ट इट। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अब 6 से 7 साल हो गए अब इंडस्ट्री में। स्टार्टेड ऑफ बैक इन 2018। थोड़ा लाइक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप से, फिर उसको चलाते चलाते खुद थोड़ा थक गए। तो फिर हम कहा कि यार चलो अब अपना कुछ करते हैं। तो फिर स्नैक स्टार्ट किया। काम करने का शौक हमेशा से था। बचपन में जब छोटा था तो ये होता था कि अम्मी से फ्राइज बनवा के बाहर ले जाके बच्चों को भेज देता था कि अखबार में रैप करके और बच्चों को ले जाके दे देता था कि 5 रुपीज़ की प्लेट है, आप ले लें। तो ऐसे शुरू किया था काम। ऐसे हमने पॉकेट मनी जमा किया। हाँ, तो एक्चुअली काम शुरू ऐसे हुआ था। और फिर उसके बाद बाबा पुलिस में थे तो वो फायर क्रैकर्स अलाउ नहीं करते थे, लेकिन उनके जो होते थे सबऑर्डिनेट्स वगैरह हम उनसे मंगवा लेते थे चुपके। तो अब वो लाते थे इतने सारे, क्योंकि पुलिस के पास तो इतने सारे आते हैं पकड़ के। तो हम करते क्या थे कि उसमें से जो है वो अब कितने यूज़ करेंगे। तो मैं करता ये था कि जो बच्चे होते थे साथ के उनको यार चलो तुम 20 रुपीज़ में ले लो तो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। तो इस तरह करते 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 बहुत सारी चीज़ें करी। वाह भाई। पहले कुछ इवेंट्स किए, बहुत छोटी एज में किए, वो भी मतलब अब चाहता नहीं हूँ कि उसको इतना मार्केट करूँ क्योंकि रंग पार्टी टाइप इस तरह की चीज़ें करते थे। वो बहुत छोटे थे उस एज के लिए। कमर्शियल इवेंट करना एट द एज ऑफ 14-15 वो उस जमाने में बहुत बिग डील था कि हमने पवेलियन एंड का वो पूरा एक वो एरिया बुक करवाया, पूरा बैंक्वेट लिया, उसमें पूरा इवेंट किया, कमर्शियल इवेंट 300-400 टिकट सेल किए। तो वो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, इतनी यंग एज में। हाँ, लाइक उस जमाने में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था किसी के पास। हम तो मतलब और जो बच्चे थे वो तो सिर्फ ये सोचे थे यार चलो ये खाने चल लें, स्कूल चले जाएं, स्कूल से घर आ जाएं, शाम में क्रिकेट खेलनी है, बस यही चलता रहता था। तो हम उसमें एज में भी ये सोचे थे कि यार अच्छा चलो ये कुछ ट्राई कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट रही है, पूरी लाइफ एक्सपेरिमेंट रही है। कभी ये ट्राई कर लिया, कभी वो ट्राई कर लिया, कुछ सक्सेसफुल हो गया, कुछ फेल हो गया। जो फेल हो गया कोई बात नहीं, कोई सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 2017-2018 में पॉप सॉकेट्स बहुत वायरल हुए थे। पॉप सॉकेट्स लगते थे फोन की बैकसाइड पे। और मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला यार ऐसे मैं वो चाइना से मंगवा रहा हूँ और कितने के बिकेंगे? मैं कहा पता नहीं, 200-300 रुपए के बिक जाएंगे, आई हैव नो आइडिया, मुझे क्या पता है कितने का जाएगा। तो क्या अच्छा मैं मंगा रहा हूँ, आप एक काम करो फेसबुक के ग्रुप्स पे ना एड्स डाल दो इसके। तो मैंने ऐड डाल दिए डायरेक्ट 2000-3000 के।
और उस जमाने में वो चीज़ यूनिक थी, किसी के पास नहीं थी, तो हमने कहा हम उसको बेचना शुरू हो गए और वो माशाल्लाह ऐसी बिकने लगी कि हमने कहा यार वाह ये बहुत अच्छा बिजनेस है। तो करते 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 एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने स्टार्ट किया अपनी कोचिंग से। कोचिंग में कैंटीन थी, कैंटीन सर से परमिशन ली कि सर मैं यहाँ पे कैंटीन स्टार्ट कर लूँ। सर ने कहा हाँ बेटा कर लो। तो ऐसे करने दे दिया सर ने, ऐसी करने दी। नहीं उन्होंने, मैंने उनसे पूछा सर आप कुछ लेंगे? उन्होंने कहा बेटा बस आप मुझे फ्राइज खिला देना, कोल्ड ड्रिंक पिला देना, बस इनफ है मेरे लिए। ये अच्छा था। तो हमने उस जमाने में कैंटीन रन करी, उससे बहुत अच्छा फीडबैक आया, उससे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला कि एम्प्लॉइज को रख के क्या होता है, एम्प्लॉइज रख के किस तरह से चलाने होते हैं। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि आप लेबर के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो अंदाजा हुआ कि यार ये किस तरह से इनको रन करना होता है, ये हमें चला रहे हैं, हम इन्हें चला रहे हैं, ये समझा। तो बहरहाल वो करते 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 स्लोली रेस्टोरेंट हमेशा से खोलना था, बहुत शौक था, इन्वेस्टमेंट थी नहीं, रेस्टोरेंट में पैसे लगते हैं। तो सोचा कि क्या करूं। दोस्तों के साथ डिस्कस किया, किसी ने बोला नहीं करो, कर नहीं सकते, पैसे नहीं है। किसी ने बोला मेरे साथ कर लो। डर लगता रहता था कि यार पार्टनरशिप करूंगा, पता नहीं चले क्या होगा क्या नहीं होगा, दोस्ती खराब हो जाएगी। क्योंकि लोगों से भी यही सुनते थे कि पार्टनरशिप नहीं चलती। मेरा ये मानना है चलनी चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी बड़ा नहीं बन सकता। ये मेरी एक लॉजिक है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपको बड़ा बनने के लिए लोगों को साथ जोड़ना होता है। कुछ बुरी होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, आपको ये चीज़ बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। और इसी तरह से होता है, किसी की कोई पार्टनरशिप चल जाती है, किसी की नहीं चलती। क्योंकि आप देख लें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं सब पब्लिक लिमिटेड हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं। कोई सोल ट्रेडर आप नहीं बोल सकती कि ये चला गया और ये बन गया टॉप 10 रिचेस्ट में आ गया। कोई सोल ट्रेडर नहीं है, कोई नहीं कर सकता ऐसे। तो पब्लिक लिमिटेड जैसा कुछ सोचेंगे या प्राइवेट लिमिटेड जैसा कुछ सोचेंगे तो पार्टनरशिप तक कर लेंगे। तो हमेशा ही बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखे, छोटा कभी सोचा ही नहीं। अल्लाह ताला बार बार कहता है आपको आपके गुमान के हिसाब से दूंगा। तो मैं हमेशा सोचता यही हूँ कि भाई बहुत बड़ा सोचना है, तो चलो उससे थोड़ा एक लेवल कम मिल जाएगा। एंड इट ऑल्सो कम नेचुरली एज वेल ना। मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि यार मतलब बच्चे का दिमाग बचपन से ही इतना स्ट्रांग, बचपन में फ्राइज बेच रहे हैं, उसके बाद आपने स्टार्ट किया, आपका दिमाग था ही बिजनेस पे ना। मतलब यू स्टार्टेड ऑफ लाइक यू वर सो यंग एंड यू लाइक अम्मा को बोल रहे हैं फ्राइज बना, मैं 5 रुपए में बेचूंगा जाके। यार उस जमाने में तो बच्चे या तो मिट्टी खा रहे होते हैं या पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। एंड देन ऑन टू वे फिर आप अपने कोचिंग में जो है वो कैंटीन लगा ली। तो यू हैड दैट इन योर माइंड। आई मीन अपने फादर को देखता था, सुबह जाते थे 9 बजे, बहुत डेडिकेटेड थे। सही है, नहीं पूरा टाइम जॉब पे रहूंगा, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए मेरी, कोई वो नहीं आना चाहिए। आज तक वो कहते ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे मिलता है रोड्स पे, जो पुलिस वाला आज भी रोकता है पूछता है, तो वो यही कहता है कि यार आपके फादर ने सिर्फ इज्जत कमाई है और कुछ नहीं किया। तो वो बड़ा अच्छा उनका वो था, लेकिन बहुत अच्छा फील होता है, अमेजिंग फील होता है। मतलब मैं कहीं भी, मैं तो हर जगह पुलिस वाले मुझे रोकते रहते हैं रैंडमली, क्योंकि ये हम देख के लगता है ना कि शायद अंडर एज हो, रोको चेक करो। पुलिस वालों में तो आपको पता है कितना तंग करते हैं। मैं वही इसको कहने वाली थी कि इनको अच्छे उसके लिए ना कहते हैं तारीफ करने के लिए पुलिस वाले लोग थे, कह रहे बेटा आपके अबू बहुत अच्छे थे। मैं तो वैसे ही पुलिस वालों को टेस्ट करता हूँ। मैं ना डायरेक्ट नाम नहीं लेता कि मैं इनका बेटा हूँ। मैं कहता हूँ यार जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं बोलूँ कि मैं इनका बेटा हूँ, आप मुझे छोड़ दें। सही है। तो मैं चेक, वो एंड में बात वहीं जाती है कि आपको नाम तो लेना पड़ता है, उसके बाद वो नहीं छोड़ते। तो बहरहाल लेकिन उनको देखा तो बड़ा वो होता था कि यार इतना टाइम अपना जॉब को देना एंड देन रिजल्ट कुछ नहीं, कोई आउटकम नहीं है। आप पूरी लाइफ अपनी लगा दो एंड देन उसके बाद आपको एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ सैलरी मिलनी है एंड देन आपको बुरा ही ज्यादा समझा। पुलिस का तो बड़ा सैड इंप्रेशन है हमारी पूरी उस पे। मैं तो डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं करता ना, मेरे फादर डिफेंड करते हैं। ये कहते हैं कि भाई अब है तो है, क्या करें, बनी है गया, हमने अपनी इमेज खुद खराब करी है। तो बहरहाल तो इस वजह से यही था कि भाई ये तो नहीं करना, अगर कुछ करना है तो ये तो नहीं करना। अब्बा ने जो है वो अपनी थोड़ी लिमिट्स को पुश करके हमें, एक चीज मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि हमें अच्छे स्कूल्स में डाला। हम अच्छे स्कूल्स गए तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। पढ़ाई वही होती है सबकी, ऑन ऑफ एक ही चीज होती है। बट ये कि एक्सपोजर मिला। जब जो मेरी सराउंडिंग में मुझे लगता है मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, सारे मुझसे अमीर ही है, मुझसे गरीब कोई नहीं होगा। तो उन लोगों के साथ जब बैठा तो समझ आया कि यार इन लोगों के फादर्स ने भी तो किया,
सही है। और इन लोगों ने कैसे भी किया कि हर किसी की स्टोरी है, हर किसी ने कुछ ना कुछ जरूर किया है। हम ये सोचते हैं कि यार ये इसने किया है तो कुछ बुरा करके किया होगा, ऐसा नहीं है। लोग बहुत लोगों ने मेहनत की है और लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है, उसके बाद वो लोग बने। अब है एक तबका वो भी है जो कुछ शॉर्टकट से बढ़ गया, बट जो शॉर्टकट वाले हैं उनकी लाइफ में और उनकी उसमें ना झलक रहा होता है कि ये शॉर्टकट से आए हैं। और जो मेहनत से आए हैं उनके बच्चों में भी, उनमें भी ये चीज दिख रही होती है कि नहीं यार ये हार्डवर्क और स्ट्रगल के साथ आए। तो मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर्कल ऐसा ही था जिनके फादर्स ने बड़ी मेहनत करी और मुझे वो एक्सपोजर मिला। तो मुझे हमेशा से ये होता था कि यार इन्होंने भी किया, कहीं से जीरो से स्टार्ट किया, चलो हमारे अब्बा किसी और फील्ड में गए, वो उनकी लाइफ थी, उनका जैसा नसीब था अल्लाह ताला ने उनको वैसे वो किया, कोई वो नहीं है। लेकिन अब हमारे पास तो चांस है ना, और एक ही आदमी लगता है जो अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा चेंज कर सकता है और वो कर सकता है। तो मैं करके देखूं, क्यों नहीं कर सकता मैं? ऐसा कुछ नहीं है कि, और मैं उन लोगों से तो बहुत अगेंस्ट हूँ जो सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी बिजनेस के लिए। मुझे नहीं लगता किसी भी बिजनेस के लिए, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हम ये सोचते हैं यार बगैर इन्वेस्टमेंट के काम नहीं हो सकता। हम किस तरह से कहेंगे? भाई आप जितना छोटा कर सकते हो आप करो, आप कार्ट लगाओ, स्टॉल लगाओ, कियोस्क लगाओ, कुछ भी करो। डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो आप कोशिश करो, फिर उसके बाद ये कि बाकी सब आप अल्लाह पे छोड़ दो। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये चीज फील करी है, हार्डवर्क आप इट्स 98% लक, 2% हार्डवर्क। बिल्कुल ऐसा ही आपका नसीब आपके साथ होगा तो आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे होंगे। एंड आपका नसीब अगर नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, आप कितनी इन्वेस्टमेंट चाहो, कितने पैसे लगा दो, कितनी मेहनत कर लो, नहीं होना होगा, नहीं होगा। तो ये इसी तरह मतलब ये है, ऐसा ही है। अगली ट्रुथ है बहुत, बट ऐसा है कि आपकी मेहनत है, मेहनत का बहुत एलिमेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे नसीब है। आपको हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे जरूर देगा, और मिलता है। मैंने ये चीज देखी है, जो हार्डवर्क करता है और जो ये नियत लेके चलता है, अगर आपने पूरा टाइम होपलेस लेना है कि अल्लाह ताला आप तो मेरे साथ करते ही हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, एग्जैक्टली मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, तो फिर अगर आप ये सोचते रहेंगे तो फिर मुझे लगता है फिर उनके साथ फिर होता ही ऐसा ही है। बिल्कुल, हाँ ऐसे, क्योंकि वो फिर आपकी विक्टिम वाली सोच आ जाती है ना आपके दिमाग में भी। आप अपने आप को फीड भी यही कर रहे हैं, आप अपने आप को बेसिकली रोज इंजेक्ट यही कर रहे हैं कि मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इवन दो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई चीज करना चाह ही नहीं रहे। अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपने बहुत बड़ी चीज करती है, ठीक है, मस्कन के ऊपर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ व्हाई मस्कन, ठीक है, एंड देन व्हाई स्नैक, व्हाई दिस ब्रांड, मतलब क्यों फास्ट फूड चूज किया, कैसे चूज किया, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या वर्किंग थी? R&Ds होती हैं यार, सब कुछ बहुत काम होता है। ये लोगों को अब सैडली लोगों को ये लगता है कि रेस्टोरेंट तो पैसे लगाएंगे, हाँ, 2 शेफ्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हायर करेंगे और इंस्टीट्यूट से इस पे भी आते हैं हम। अच्छे इंस्टीट्यूट से हायर करेंगे और रेस्टोरेंट खुल जाएगा। 2 अच्छे मैनेजर्स को किसी और अच्छी जगह से ले लेंगे ज्यादा सैलरी पे, तो हमारा काम हो जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स जो इसी पैटर्न पे चले और वो विद इन 6 months 9 months 1 साल के अंदर अंदर बंद हो गए। बिल्कुल ऐसा मैं आपको मतलब इतनी गिनती बता सकता हूँ, नाम पे याद है मुझे कि इतने रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे बंद हो गया। थोड़ा दे ना नाम। नहीं नाम छोड़े। अच्छा लेटर बता दे। नहीं नाम नहीं लेते। खैर बहरहाल मस्कन मेरी बचपन से फेवरेट स्ट्रीट थी। कहीं घर वालों के साथ जाते थे तो मस्कन ही जाते थे। तो यार अगर आउटिंग करने जा रहे हैं तो मस्कन चले जाते थे। अब तो बहुत अच्छी हो गई, बट बैक इन द डे कोई इतनी फैंसी नहीं होती थी। बहुत गिने चुने रेस्टोरेंट्स होते थे, 1-2 रेस्टोरेंट्स होते थे और वही चल रहे होते थे, वहीं चले आते थे। तो बस ये शौक था कि यार इस जगह पे रेस्टोरेंट होना चाहिए। फिर हमारा जो फूड है, हमने जो है वो, मैंने ये चीज़ फील करी, हमारी फैमिली अगर कहीं खाने जा रही है या हमारे दोस्त अगर कहीं खाने जा रहे हैं, वो एक ही टाइप का खाना, यार कहीं जाएंगे तो स्टेक ऑर्डर कर लेंगे, कहीं जाएंगे तो सैंडविचेस मंगा लेंगे, कहीं जाएंगे तो बर्गर्स ऑर्डर कर लेंगे। मुझे उलझन होती है कि यार बर्गर ही क्यों खाना है, और अगर बर्गर ही खाना है तो बर्गर तो कहीं भी मिल जाएगा ना, मतलब इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, इतनी दूर तक आ रहे हो, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, तो फिर कोई अच्छी चीज खाओ, कुछ और ट्राई करो। मतलब हम लोग बहुत ब्लॉक हो गए थे एक ही तरह के कुजीन पे। तो फर्स्ट मैंने कुछ इटालियन उससे
इंस्पिरेशन ली। मैंने पहले एक और रेस्टोरेंट शुरू किया मस्कन पे, वो माशाल्लाह बहुत हिट हुआ। उसके बाद मैंने स्नैक का, वो पीक कोविड में मुझे स्नैक का आइडिया आया। स्नैक का आइडिया ऐसे आया, कोविड में बैठे हुए थे, सोचे थे यार क्या करें क्या करें क्या करें। फिर ये हुआ कि यार स्ट्रीट फूड, कंफर्ट फूड और कोरियन फूड, ये सब आ रहा था। आइडियाज इतने माइंड में आ रहे थे कि यार हमने कहा इसका कुछ मिला के बनाते हैं। सही। और जो फाइन डाइन का खाना है उसको फास्ट फूड में लाते हैं। सही। जब फेटिचीनी अल्फ्रेडो आप सोचते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार एक प्लेट होगी, उसके अंदर एक साइड पे पास्ता होगा, उसके ऊपर एक प्यारा सा पीस चिकन का कट होके रखा हुआ होगा, साथ में एक गार्लिक ब्रेड दी जाएगी। मैं कहा इस पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करो, इसको लाओ एक ब्लैक बोल के अंदर, इस पे डालो पार्सले, इस पे लिड लगाओ और इसको आगे कर दो। सही है। इसकी पूरी थीम चेंज करो, इसको इस सोच से हटाओ कि यार ये हम जो है वो सिर्फ फाइन डाइन में जाके ही खाएंगे। तो इसकी पूरी हमने वाइब चेंज करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मैं उसमें बहुत कामयाब हुआ। आप किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, फेटिचीनी अल्फ्रेडो आपको मेन्यू में मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली हर जगह है। ऐसे ही कोरियन चिकन, सही है। कोरियन चिकन पहले कोई 1-2 फाइन डाइन रेस्टोरेंट में मिलती थी बैक इन 2019। हमने कहा यार कोरियन चिकन को ऐसा करना है कि टू गो, सही है। आप आए, आपने खाई, साथ एक ड्रिंक पी, घर चले गए। क्योंकि हम मस्कन उस वक्त जो है, मतलब मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में था, मेरे सारे दोस्त यूनिवर्सिटीज में थे उस वक्त स्टार्ट हुई थी। तो IBA, KU, इकरा, ये सारा मस्कन की सराउंडिंग में था, NED। तो सारे स्टूडेंट्स थे, सारे मेरे दोस्त थे। मुझे अंदाजा था कि यार ये एक ऐसी जगह है कि जिधर जितने मतलब सारे स्टूडेंट्स ना दोपहर में ब्रेक के लिए इधर ही आते हैं, मस्कन पे ही आके सब जमा होते हैं। तो मैंने कहा यार मस्कन पे ही खोला जाए। मस्कन ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी टारगेट मेरी मोस्टली टारगेट मार्केट मेरी, मुझे ये लगता है आज तक जेनजी ही है। क्योंकि उन्हीं को मेरा खाना समझ आता है, उन्हीं को उन्हीं को मेरी वाइब भी समझ आती है, मेरी मार्केटिंग भी समझ आती है। और आपने जेनजी को उस वक्त टारगेट किया जब जेनजी के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि जेनजी क्या होती है। एग्जैक्टली। किसी को पता ही नहीं था, कोई जेनजी मिलेनियल वॉर ही नहीं थी, कोई सुकून से जिंदगी चल रही थी। हमें पता था कि हमारा स्टेक सिजलर का है, हमें पता था कि हमने केबी जाके आइसक्रीम खानी है, हमें पता था कि बंस रोड जाके गोलगप्पे खाने और धोराजी जाके हमने गोला घंटा खाना है। मासूम आना जिंदगी थी हमारी, बहुत मासूम थी। एंड देन यू केटर अ बिग Gen Z audience, full मतलब marketing is hard, exactly, and like हमने उसको पूरा थीम ही ऐसे किया कि कोई भी जो भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि यार मैं मेरे पॉकेट में, स्टूडेंट्स की पॉकेट में हार्डली यूनिवर्सिटी के 500-600 ही ऐसे ही होते हैं। तो हमने प्राइसिंग भी इसी तरह से करी कि कोई भी स्टूडेंट आए, आज तक खैर सैडली प्राइसिंग वही है। या मतलब थोड़ी सी बढ़ा दी है। अब तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा सा प्राइसेस को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि खिदमत खल्क बहुत हो गई, अब थोड़े पैसे कमाने। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े मजे का सवाल आया कि हाउ डू यू मैनेज इट। आई मीन आप खुद देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड, अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखा जाए प्राइसिंग का, तो यकीन करें आप 1760 रुपए का एक पास्ता आ रहा है, ठीक है, मैं सही बता रही हूँ। स्टेक आपका चला गया 3400 के ऊपर। हाउ आर यू मैनेजिंग इट? आप अगर आप इंशाल्लाह ताला आप स्नैक आए तो आप हमारी क्वांटिटी भी देखेंगी, तो आप उस पर भी बहुत हैरान होंगी। फिर आप मेरी प्रोडक्ट के आइटम्स वो देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स में उसमें क्या डाल रहा हूँ, आप और ज्यादा हैरान होंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहता हूँ यार, जो चीज खुद घर पे खा रहे हो, जो चीज आपको लगता है कि यार ये मैं अपने घर वालों को खिला सकता हूँ, वही रेस्टोरेंट में खिलाओ। क्योंकि मतलब अगर आपको ये चाहते हो कि यार अपने पैसे हलाल करके घर जाओ, और अगर आप ये चाहते हो कि अच्छा खाना अच्छी वो लोगों को मिले, तो आपको मतलब मैं तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इंग्रेडिएंट्स पे, बिल्कुल भी नहीं। मैं मोस्टली अपनी शॉपिंग स्प्रिंग से करता हूँ। या मोस्टली तो करीब वही पड़ता है, थोड़ा लेजी होता हूँ तो मैं कहता हूँ चलो स्प्रिंग से सामान ले लेता हूँ। एंड देन मेरी सारे सामान जो है वो स्प्रिंग्स पे मिल जाते हैं, तो मैं कहता हूँ क्या अभी इम्तियाज जाऊँ, 50 रुपए बचाने के लिए इतनी मेहनत करूँ, ये मिल रहा है 50 रुपए, वही मेरा फ्यूल में खर्च हो जाएगा। वेंडर से नहीं लेते, आप प्रेफर करते कि आप इम्तियाज और स्प्रिंग्स और सुपरमार्ट से लो? एक दो चीजें वेंडर से लेता हूँ, बाकी सब कुछ सुपरमार्केट। ऑब्वियसली फिर तो फिर आप क्वालिटी आपकी गिर ही नहीं सकती ना, जब आप ले ही सुपरमार्ट से रहे हैं। एंड देन फिर मेरी जो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वो मिल भी सुपरमार्केट्स पे रहे। सही। एंड सुपरमार्केट्स लाइक स्प्रिंग्स पे ही मिल रहे हैं। इम्तियाज पे पार्सले आप ढूंढ के दिखा दे मुझे, वो तो अब खत्म हो गया ना, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि पार्सले होता क्या है, तो अब तो गायब हो गया, अब तो उनके पास आना बंद हो गया है, ये वाली चीज है। तो हमें तो पार्सले मिलना एक अजाब हो जाता है, कभी कभी पार्सले ही नहीं मिल रहा होता, ढूंढ रहे होते हैं पार्सले का है, पार्सले का। ऐसी बहुत सॉसेज ऐसे हैं जो हर जगह नहीं मिल रहे होते, हमें ढूंढने पड़ते हैं कि यार ये इस मार्ट पे मिलेगा, यहाँ जाओ, वहां से लेकर आओ।
तो बहरहाल बहुत मेहनत की हुई है इस उसमें कि यार कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है, कैसे लोगों को उसी पैसों में अच्छा खाना खिलाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल ये इसको जो है वो एक राज ही रहने देते हैं कि क्या मेहनत कर रहे हैं हम, बट अच्छा खिला रहे हैं और अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो मैं इवन चिकन भी स्प्रिंग से ले लेता हूँ। ओके, ये मैं कहता हूँ यार चलो ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। वो कहते हैं मालिक इतना खर्चा हो ही गया तो ये भी ले लो, ले ही लो। बिल्कुल। तो बहरहाल मतलब कोशिश यही करते हैं कि यार अच्छा खाना खिलाएं। मस्कन पे पूरा टाइम जब थे कोशिश यही करी, अपने आप को मार्केट बहुत कम किया, कोशिश खुद भी यही करी कि यार थोड़ा फोकस फूड पे रहे, बट देन रियलाइज ये किया कि यार नहीं, फूड से ज्यादा अब अपने आप को और अपने ब्रांड को मार्केट करने का टाइम है। बिल्कुल ऐसा ही मेरा 4 years का बजट हार्डली, अभी मैं आपको बता रहा था, मैं बिल्कुल 1.5 लाख रुपए जो मैंने बजट एड्स पे खर्च किया। उसके अलावा जिसमें नो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आज तक मतलब एक आध इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा किसको दिए। उसके अलावा किसी को पैसे नहीं दिए, सबसे दोस्ती। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे पता है आपने किसको दिए। Oh no. Does the name ends with A? Yeah. See, this is how they got the same brain cells. उसके नहीं, ए वाले 2 हैं। शायद आप जिसको समझ रही हैं उसको नहीं, मैं दूसरी बार एक है जो अपेरेंटली बहुत फेमस है। मुझे तो पैसे देके बड़ी उदासी हुई उनको, मुझे भी लग रहा है कि मैं फ्री में ही अच्छा चल रहा था। मैंने मोस्टली सब कुछ अपनी रिसोर्सेज, दोस्तियां, यार अगर इसको बुलाना है यार प्लीज तुम बात कर लो, अगर ये आ जाए मेरे रेस्टोरेंट पे, ऐसे कर लिया। दिस इज व्हाई ही इज सर्वाइविंग आल्सो। व्हाई पता है क्या? क्योंकि जब इन्फ्लुएंसर्स अब आना शुरू हो गए ना, वो सिर्फ 2 चीजें देख रहे हैं। एक तो देख रहे हैं पैसा, ना वो टेस्ट देख रहे हैं, ना वो जगह देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आप ना, क्योंकि आप 6-7 सालों से आप इसी इंडस्ट्री के अंदर हो, ठीक है, मैं भी 7-8 सालों से इसी इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो हमने वो वाला फेस देख लिया। जो एक ओरिजिनलिटी थी ना, वो चली गई है, वो खत्म हो चुकी है, वो कहीं पे भी नहीं है। जो आप कोई भी फेमस इन्फ्लुएंसर का नाम लें, मैं आपको उनकी स्नैक की ही चैट दिखाऊंगा। उन्होंने ऊपर कहीं ये मैसेज किया हुआ होगा, आर यू अप फॉर अ फ्री कोलैबोरेशन, और मैंने उनको रिप्लाई भी नहीं किया होगा। और आज वो मुझे अपनी प्राइस लिस्ट भेजती हैं, 40,000 रुपए का ये, 50,000 का ये, 60,000 का ये, एंड आई एम लाइक भाई किस बात के पैसे, इतने पैसे। तो मैं तो बिल्कुल, मैंने किसी इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड नहीं किया। 1-2 इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और वो लोग बहुत पुराना काम कर रहे हैं, तो मुझे वो अच्छे भी हमेशा से लगे। मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने एक्साइटिंगली खुद मुझे बोला कि हाँ श्योर, अगर तुम कर रहे हो तो हम जरूर आएंगे। तो मेरे साथ अटैच हैं, कोई बैक इन 2019 से आज तक चल रहे हैं वो, मतलब हाँ, वो खुद ही आ जाते हैं, मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ता। एंड हमेशा उन्होंने यही कहा है कि भाई तुम्हारा खाना अच्छा है, तुम्हारा बात करने का तरीका अच्छा है, तुम नाइस हो तो हम आते हैं, और बस वही चीज़ उनको अच्छी लगती है, एंड बस एक कनेक्शन बना हुआ है। उसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स जो मॉडर्न डे अब नए आते जा रहे हैं, तो बहुत सैड सिचुएशन हो गई है, बड़ा लाइक एंड बड़ा ऑफुल हो गया है रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए भी, क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंसर जो भी आता है वो ये नहीं सोचता, अगर वो पेड नहीं करते देन, अब मैंने ये चीज़ फील करी है कि वो टारगेट ज़्यादा ये करते हैं कि मैं किसी तरह इनका बैड रिव्यू डालूं, सो दे इनवाइट मी और दे कॉल मी कि यार आप आएँ, आप दोबारा ट्राई करें, एंड देन फिर मैं इनसे कुछ अपने मामलात करूं। तो विच इज़ रियली सैड। अब मैंने एक बड़ी रिसेंटली, अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था, एक बड़ी फाइट हुई थी इस उस पे, तो मेरा ये मानना है कि किसी की भी बैड मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। आपका अगर कोई ओपिनियन है आप दो, आप साथ ये बोलो ये मेरा ओपिनियन है, आप आगे फिर भी ट्राई करो, हो सकता है आपको अच्छा लग जाए। हर किसी के अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं, सही है। मैं अगर अपने फादर को जाके कोरियन चिकन खिलाऊंगा तो वो बोलेंगे बेटा ये क्या है, ये क्या है, एग्जैक्टली वो बोलेंगे बेटा ये क्या है। उनके पैलेट ने वो टच ही नहीं किया ना, उनको पता ही नहीं है, वो बचपन से उन्होंने कुछ और खाया। बिल्कुल। अब एकदम से आप उनको कोरियन चिकन खिला दो, या एकदम से आप कोई भी बड़े, आप किसी भी, मेरे खानदान के बड़ों को मेरा खाना आज तक समझ नहीं आता। हाँ, नहीं आता क्योंकि उन्होंने अडैप्ट ही नहीं किया, नहीं अडैप्ट किया, उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि खाना होता क्या है। एग्जैक्टली। अब आप अगर, खैर जो भी था वो, जिस तरह की भी सिचुएशन थी, आपको सही है वो चीज़ नहीं समझ आई, आपका काम था आप बोलते कि ठीक है मुझे नहीं अच्छी लगी, आप आगे फिर भी ट्राई करो, हो सकता है मुझे अच्छी लग जाए। ये जो एक नया कल्चर आ रहा है कि बुराई करो, बड़ा डिसहार्टनिंग होता है रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए।
क्योंकि कोई बंदा, आप तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट देख रहे होते हो, मैंने यहाँ जाना है, खाना खाना है, बाहर आना है, उस पे लोगों की बहुत सालों की मेहनत लगी हुई होती है, बहुत टाइम लगा हुआ होता है, बहुत पैसे लगे हुए होते हैं, एंड देन वो एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि यार चलो जो आया है वो खुश होके जाए। सही है, कोशिश भी यही करते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई रेस्टोरेंट होना ये चाहेगा कि ये आया है, अगर आप कहीं जा रही हैं तो ये नाराज होके जाए मेरे पास से। हमेशा हर कोई यही कोशिश करेगा, ये आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो मुझसे खुश होके जाए, चाहे कैसे भी। बिल्कुल, हमें तो इंडस्ट्री में सिखाया जाता है कि भाई कस्टमर इज ऑलवेज राइट, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर, तो यू कांट डू एनीथिंग। आप अगर ये बोलो, ये अल्लाह माफ करे, तो खाने को रिस्क को वैसे ही ये नहीं बोलना चाहिए कि ये बकवास है, या ये मतलब आपने सुना है अभी रिसेंटली काफी वीडियोस में आ रहा है कि ये तो खाना ही नहीं चाहिए, इसमें से तो स्मेल आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही सही है, आपको आ रही होगी, आप मेरा ये मानना है, आप बोलते वहाँ के ओनर को या मैनेजर को, भाई इसमें से स्मेल आ रही है, प्लीज इसको चेंज कर दो। मैं तुम्हारा बुरा रिव्यू नहीं डालना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि चाहिए तुम्हारे पास आया हूँ, अच्छी चीज खा के जाऊँ, अच्छा रिव्यू डालूं। तो अगर वो करे, उस पर भी अगर वो मसला करे, बोले नहीं यार ये तो है ऐसा या कुछ भी इस तरह से, तो आप उस पर बोलो कि हाँ सही है, ठीक है, फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ कि यार हाँ मैं तुम्हारा बुरा रिव्यू डाल दूं या कुछ भी। वैसे तो उस पर भी नहीं डालना चाहिए, मेरा ये मानना है कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। एट द एंड ऑफ द डे लोग बड़ी मेहनत लगाते हैं। मैंने लोगों को अपना सब कुछ बेचते हुए देखा है फॉर देयर बिजनेस। मैंने पर्सनली अपनी खुद की गाड़ी बेची अपने रेस्टोरेंट के लिए, खुद रेस्टोरेंट से कमाई, रेस्टोरेंट के लिए बेची। सही है, पर्सनली अपना क्या मतलब हर चीज लगा दी ना, हर चीज एट स्टेक। पाकिस्तान में बिजनेस करने का सबसे बड़ा इशू ये है, आपके पास कोई बैक नहीं है। अब तो मैं, कोई मुझसे आके बोलते हैं यार ऐसे भाई रेस्टोरेंट खोलना है, मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे पास, अगर तुम 15 लाख का रेस्टोरेंट खोल लो, एक तो 15 लाख में रेस्टोरेंट खोल नहीं सकता। सही है। अगर 15 लाख का खोल लो तो 45 लाख रुपए बैक पे लेके आना। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको नहीं पता आप मार्केट में जाके आपके साथ क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। सही है, आप गैम्बल है ना, गैम्बल है, बिल्कुल गैम्बल है। एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर लो, उसके बाद भी मैं हमेशा अपने स्टाफ को ये बात समझाता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो कि एक कस्टमर भी तुम्हारे पास चल के आया है। बिल्कुल ऐसा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तुम क्या कर सकते हो? क्या करो, पूरा दिन आप फारिग हैं, पूरा दिन बैठे हुए, मक्खियां मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अर्निंग नहीं हो रही है। एग्जैक्टली। मैं इवेंट्स पे जाता हूँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मैंने जितना अच्छा इवेंट्स के उसको टैप किया है किसी ने नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने मतलब लाइंस एंड लाइंस, क्यूज एंड क्यूज, हर इवेंट पे माशाल्लाह लड़ाइयाँ हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, हम पागल हुए होते हैं लोग। मुझे तो ओनर समझते ही नहीं है लोग, मैं तो लिटरली एक लेबर की तरह बस लगा हुआ होता हूँ कि यार सही है, ये बनाना है, ये बनाना है, बनाना है। मैंने सारी चीजें अपनी खुद कर रहा होता हूँ, हर चीज बना रहा होता हूँ, एज अ शेफ लगा हुआ होता हूँ, एज अ हेल्पर लगा होता हूँ। फिर इवन मेरे तो माशाल्लाह हेल्पर थोड़े रिच हैं, वो लोग तो कचरा भी नहीं उठाते, मैं तो कचरा उठा के डस्टबिन में डाल रहा होता हूँ, जमा कर रहा होता हूँ कि नहीं यार कचरा भी नहीं दिखना चाहिए, सामने कस्टमर्स देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। तो खैर बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोगों के पैसे लगते हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए। मैं लोगों को ये बोलता हूँ भाई करो, बहुत सोच समझ के आना, बहुत मसला है। अब इंडस्ट्री हो नहीं रही, इतना कंपटीशन है, और मुझे अक्सर अब ये लगता है कि यार मैं कैसे सरवाइव करूंगा, लोग कितने पैसे लगा रहे हैं लोग। मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में रेस्टोरेंट्स खुलते देखे, 3-4 करोड़ तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है, एज इट इज लगा दिया ना। एम्बियंस पे 2-3 करोड़ रुपए तो खर्च किए हैं। एग्जांपल ले लो, मिजाज का एग्जांपल ले लो, देन देयर इज आप कॉन्टिनेंटल बेकरी जौहर, आप उस लाइन में जाए, एलए लाउंज आपने खुला है, मुझे नहीं पता उस बंदे ने कितने पैसे लगाए, बट मेरा गेस है कि 2-3 करोड़ रुपए तो इजी लगाए होंगे। क्या इंसेन एंड एम्बियंस उसने नो डाउट बहुत अच्छी एम्बियंस बनाई है, एवरीथिंग। उसने क्या टीम हायर की है, क्या लोग हायर किए हैं। मैंने एक बंदे को मैं पहचाना, मैं कहा बॉस आप तो रुसाटी पे होते थे ना, हाँ यार वहीं से आए हो यहाँ पे। तो लोग और ज्यादा सैलरी पे यही होता है, आप किसी जगह से किसी को लेते हो तो ज्यादा सैलरी पे लेते हो। लेकिन थोड़ा सा डाइवर्सिटी हो, जैसे एक होता है ना, जैसे हम किसी को देखते हैं बड़ा खूबसूरत है, बट देन अगेन देयर लाइक ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स। सेम गोज फॉर द मिजाज एज वेल। Personally, I don't like the food, but then again उसका यही है bad reviews। और पता है कि नहीं, to be very honest, मैंने ओनर को भी यही कहा था। मैंने उनसे कहा था, अच्छा मेरा यही होता है कि मैं I never do bad reviews। People ask me, आपको तो हर खाना अच्छा लगता है। Specifically जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो my mom took a promise, she took a oath, she was like, हेरा बुराई नहीं करनी। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, तुम्हारे रिस्क में से बरकत उठ जाएगी, मैं आज बता रही हूँ। एंड आई एम लाइक, अम्मी ने डरा दिया था फुल ना, मम्मा फुल हो गई थी कि यार हेरा कुछ नहीं करना, मैं करती हूँ, बुराई नहीं करती, बता देती हूँ मुझे पसंद नहीं आ रहा,
आई थिंक सो आप लोग को पसंद आ जाएगा। और अगर मुझे पसंद आ रहा है और आप लोग को पसंद नहीं आया तो इट्स अप टू यू गाइस। देखो हमारा काम ये होता है, हमने जाना है, हमने जगह एक्सप्लोर करनी है, हमने उसके एम्बियंस के बारे में बताना है, खाने के बारे में बताना है, जो हमारा पैलेट है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जौहर में जा रही हूँ और फेज 2 से बंदा जौहर का खाना खाने आ रहा है, पैलेट डिफरेंट है ना। वो फाइन डाइन वाला बंदा है, वो फाइन डाइन का बंदा उठकर अगर जौहर पे किसी एक रेस्टोरेंट पे जाके वो अगर ग्रिल चिकन खा रहा है या स्टेक खा रहा है, उसका पैलेट टोटली डिफरेंट है, बिकॉज वो उस पे खा रहा है स्टेक CFU पे स्टेक, ऐसी है। वो जौहर आके स्टेक खाएगा, उसे डिफरेंट लगेगा ना, ऑब्वियसली, सिंपल एज दैट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा मजा आता है जब पुल के इस पार वाले उस पार आते हैं और उस पार वाले इस पार आते हैं। मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मैंने बहुत करी कन्वर्ट। मेरा DHA आने का मकसद ही ये था क्योंकि अब DHA वाले थक गए थे गुलशन आके, तो वो मुझसे बोलते थे प्लीज DHA में ब्रांच खोल दो, प्लीज DHA में ब्रांच खोल दो। हमने इवेंट से ये रियलाइज़ किया कि यार हमारा ज़्यादा, क्योंकि जो साथ के स्टूडेंट्स थे वो तो सब ग्रेजुएट हो गए, जॉब्स पे लग गए, तो अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको आप सिर्फ हेवी मार्केटिंग से ही बिल्कुल कर सकते थे। true. तो हमने कहा यार अब जो सारे DHA से जो लोग आ रहे हैं उन्होंने हमें बार बार बोला प्लीज DHA में ब्रांच खोलें, प्लीज DHA में ब्रांच खोलें। तो हमने कहा कि यार चलो अब DHA मूव होके देखते हैं कि क्या सीन है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब से DHA किया इट्स बिन अमेजिंग, बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छी ऑडियंस, एक बहुत छोटी सी, सब मुझे जो रेस्टोरेंट ओनर्स मिलते हैं वो कहते हैं यार तुम्हारी तो एक बड़ी कल्ट फॉलोइंग है। और लिटरली ऐसा ही है कि स्नैक के कस्टमर्स, पता मुझे तो मतलब ना मुझे कोई ऐसा ओनर जानता है कि यार ये स्नैक का ओनर है, लोग आपस में मुझे पता चलता है यार, वो उनका बता रहे होते हैं यार, सबको पता चल जाएगा सबका पड्डा हो रहा है, लोगों का आपस में पड्डा हो रहा है यार, नहीं स्नैक की बुराई नहीं करो, स्नैक को ये नहीं बोलो। होता है बैड रिव्यूज हर जगह होते हैं, हर रेस्टोरेंट के अच्छे बुरे रिव्यूज होते हैं, लेकिन स्नैक के लिए लोग स्पेसिफिकली लड़ते हैं कि नहीं यार स्नैक को बुरा नहीं बोलो, स्नैक के उसको बुरा नहीं बोलो, क्योंकि हमने एक बड़ी छोटी सी मार्केट को टारगेट किया उस वक्त, लेकिन वो छोटी मार्केट अब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर गई है। हमारी एक सैड पार्ट ये है कि हम फ्रीक्वेंटली बहुत मार्केट नहीं कर पाते स्नैक को, बहुत हमने लाइमलाइट में नहीं लाए, हमने हैवी मार्केटिंग नहीं करी, हमने इन्फ्लुएंसर्स को उस तरह से ना बुलाया, ना इनवाइट किया, ना ब्लॉगर्स मीटअप हुआ हमारा। तो इस वजह से थोड़ा सा एक वो ये है कि हम जो है वो बहुत हमारी एक बहुत नीश मार्केट बन गई है। अगर मैं इस चीज को सम अप करूं, ठीक है, तो ये किया कि आपने ना कस्टमर्स नहीं बनाया, आपने क्लाइंट्स बनाए। बिल्कुल ऐसे। और मैं तो अब आप समझे फैमिली बनाई है। एग्जैक्टली वो मैं क्लाइंट का वर्ड भी यूज करी, तो वो क्लाइंट नुमा फैमिली बनाई, क्योंकि आप ने उस चीज को हिट किया जो ज्यादातर फूड बिजनेस नहीं कर पाते। वो कस्टमर्स बनाते थे कि कस्टमर्स का क्या सीन हो, जैसे व्यूअरशिप होती है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते आपकी फ्लक्चुएशन होती रहती है, ठीक है। बट इफ यू मेक योर ओन कंपेनियनशिप विद योर व्यूअर्स ना, दिल स्टे, दिल गो, बट देयर कम बैक। उन्हें पता है हाँ ठीक है यार इसका फेज है, अभी थोड़ा सा नीचे, अभी ये चल जाएगा, मसले की बात नहीं है, कोई बात नहीं। आज आई थिंक सो शेफ का मूड खराब है, इसे खाना पड़ा है, तो ये वाली चीज होती है। आई हैव सो मेनी कस्टमर्स जो मुझे कहते हैं अभी बीच में मैं कहीं और फोकस कर रहा था, मैंने एक जगह और आउटलेट खोला था अपना, पहले उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, फिर उसका रिस्पांस थोड़ा ऑफ हो गया, तो मैंने वहां से क्लोज भी कर दिया। बट ये कि उस पूरे टाइम में मैं वहां ज्यादा फोकस कर रहा था और DHA पे कम कर रहा था। देयर आर कस्टमर्स लिटरली जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, बोलते हैं यार 7 दफा बुरा खाना खा चुका हूँ, 8वीं दफा खाने आ रहा हूँ, अब अच्छा होना चाहिए। तो लिटरली अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी आज सुबह मेरे पास एक मैसेज आया था, भाई प्लीज कंफर्म आज ब्रांच 12 बजे खुल जाएगी या नहीं। तो मैं कहा नहीं खुल जाएगी, आप प्लीज आ जाए। और सारे जिस भी कस्टमर के मैसेज आते हैं आप उसे खुद जवाब देते हैं? व्हाट्सएप बिजनेस मैंने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि हमेशा से रखा हुआ है। मेरे मसला ये है कि मैंने एम्प्लॉइज को उसका कंट्रोल दिया, ठीक है, तो फिर एम्प्लॉइज ने अपने हिसाब से चैट करना शुरू कर दिया कस्टमर से, समझ गई, और मेरे लिए मुसीबत हो गई। तो एक दफा एक कस्टमर ने मुझे बोला कि वो आपके एम्प्लॉय का, तो मुझे अपने प्राइवेट उससे मैसेज आया था हाय का। मैं कहा भाई बंद करो इसको। मैंने अपने एम्प्लॉइज से बिल्कुल कंट्रोल ले लिया। मैं कहा नहीं यार ये चीज खुद ही रन करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कस्टमर्स को चाहिए कि उनसे कोई बिल्कुल पर्सनल लेवल पे समझ के उनसे बात करे, एंड देन प्राइवेट नंबर से हाय ना करें ना, पर्सनल लेवल पे बात करें। नहीं होता है एक कनेक्शन आपका बन गया। मेरे मतलब मेरी लिटरली
2020 की आज तक चैट्स हैं कस्टमर्स से, मतलब 2020 में उन्होंने ऑर्डर किया था, वो चैट्स मेरी आज तक हैं लोगों से कि यार पूरी उनकी हिस्ट्री आती है कि यार इन्होंने तब ऑर्डर किया था, अब किया था, अब किया था, अब किया था। एंड देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स माशाल्लाह इस तरह के जो लिटरली मेरे रिपीटेड कस्टमर्स ही हैं। मेरे न्यू कस्टमर्स अगर समझे 100 है तो मेरे न्यू 20 बनते होंगे, 80 जो है मेरे रिपीट कस्टमर्स आते होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है एक रेस्टोरेंट का सक्सेस इसी में है कि उसके पास रिपीटेड कस्टमर्स हो। न्यू कस्टमर्स आप एक दफ़ा बना लोगे, एक दफ़ा आ जाएंगे आपके पास से, खाएंगे नहीं यार अच्छा था, अच्छा नहीं था, उसमें रह जाते हैं। अगर आपके पास हर 2-4 दिन बाद वही कस्टमर दोबारा आ रहा है तो यू आर डूइंग समथिंग गुड। मुझे वहीं से हमेशा से लगता है कि, और मुझे आज तक ये लगा है कि स्नैक को तो उतनी पोटेंशियल मिल ही नहीं पाई जो उसकी एक्चुअली रियल पोटेंशियल है। फेयर इनफ, क्योंकि वो देन अगेन ना आपने बोला ना कि आप लाइमलाइट में कभी थे ही नहीं। एंड गाइस, लाइमलाइट से बात आ रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो कल्चर था ना कोरियन फूड का, कॉर्न डॉग का स्पेशली, जिसके आज हर जगह आपको स्टॉल दिखेंगे, ये हजरात बैठे हैं और हर he is the man, he is the pioneer of it। और हर जगह क्लेम करने वाले भी बैठे हैं कि कोरियन फूड हमने वो किया है, कॉर्न डॉग हमने लॉन्च किया है। कॉर्न डॉग का आइडिया तो मैं आई एम 100% श्योर कि मुझसे पहले कराची में किसी नहीं था। मैं लोगों को लिटरली बताती हूँ, मेरी डिबेट से बहुत बड़ी कि आपको नहीं पता कि मस्कन पे जाएं, मस्कन पे देयर इज अ फ्रेंचाइज, आप उधर जाके खाएं, दे आर द पायनियर्स ऑफ कॉर्न डॉग। उन्होंने कोरियन चिकन और कॉर्न डॉग जो है वो रिलीज किया था, तो क्या फेयरली रिमेंबर दैट। कॉर्न डॉग की तो अब इतने शेप्स और साइजेस आ गए हैं, मैदे में कोट करके बिजनेस बंद हुए, करवाए गए सब नहीं। बहुत लोगों को मुझे लगता है आज तक लोगों को समझ नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरह का होता है। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द राइट वे टू मेक अ कॉर्न डॉग, What is the right way to make a corn dog? What is the right way? Because I know आपने बोला आप ऐसे शेफ भी काम कर चुके हो, मैंने सब कुछ हो ना, each and everything एक्सपेरिमेंट किया है, सब कुछ किया है, सब कुछ खुद किया है। So what is the right way to make a corn dog? मेरा ये मानना है कि कॉर्न डॉग में जो हम इतनी मोटी उनकी कोटिंग कर देते हैं, that's not the right way to make a corn dog। आप उसको सीधा पहले फ्लावर में डालो, एक दफा पानी में डालो, फिर फ्लावर में डालो, पानी में डालो, and then you just dip it in the breadcrumbs and then बन गया आपका कॉर्न डॉग। एंड उससे पहले जो उसके चीजें होती हैं वो हम करते हैं, वो हो जाती हैं। उसके अलावा कोई वो नहीं, बहुत सिंपल सा, बहुत मासूम सा अच्छा सा कॉर्न डॉग बन जाता है। ना वो इतना थिक होता है, ना वो इतना थिन होता है। तो पैन को ब्रेड क्रम्स लेनी चाहिए या वो जो सबसे ज्यादा पतले वाले ब्रेड क्रम्स होते हैं वो लेने चाहिए? मैंने तो बड़े महंगे ब्रेड क्रम्स मैं यूज करता था अंकल बार्न के, उस जमाने में बहुत एक्सपेंसिव होते थे। या उसके बाद अब हम जो है स्विच कर गए हैं पैनको पे, वो भी सही है, अच्छे ब्रेड क्रम्स हैं। तो वो हम अब क्योंकि पहले तो हम हर चीज जो है वो छोटी ले रहे होते थे, अब हमने हर चीज को थोड़ा ज़ाहिर है बल्क में लेते हैं, तो पैनको के बड़े उसमें आते हैं तो वही लेते हैं, तो इट्स गुड। हाँ सही है, अच्छी कोटिंग अच्छी होती है, एंड देन लाइक यू जस्ट फ्राई इट, अच्छा इज्जत से फ्राई हो जाता है उसको। जो मुझे लगता है लोगों ने उसको बहुत ओवरडू कर दिया विद लाइक हर किसी ने अपनी पता नहीं कौन सी सॉसेस डाल दी उसमें, क्या कर दिया। मैं कॉर्न डॉग जो बेचता हूँ वो सिंपल केचप मस्टर्ड एंड उसके ऊपर चीटोस की कोटिंग, वो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत नाइस बन जाता है और लोगों को अच्छा लगता है। सही है, इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा इस पे इन्वेस्ट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जिस पे आप मेहनत कर सकते हो, वो बहुत सिंपल सी चीज है। ये बाहर इतनी कैजुअली खाई जाती है, हमारे यहाँ तो ये इसको भी पता नहीं हवा बना दी है, वो बाहर तो ऐसा होता है चलते फिरते एक ले लिया, चलो भी खा लिया। तो इसी तरह से ये होना चाहिए, इतना ही इसका काम होना चाहिए कि भाई चलते फिरते एक ले लिया, खा लिया। इसको ना इतना हवा बनाना चाहिए कि इस पे बड़ी वीडियोस बना दे हम। तो अकलमंद को इशारा काफी है। तो बस इतना है, इतना ही रहना चाहिए। तो ऐसे ही किया। बहरहाल मेरी एक चीज बड़ी वो है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना, बैक टू द पॉइंट, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बिजनेस करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको हर कोई तंग करेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो सब पागल कर देंगे आपको। हर रोजाना कोई डिपार्टमेंट आ जाएगा, पहले कोई आ जाएगा, फिर कोई आ जाएगा। हर चीज में ये ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे नहीं रखो, ये चीज नहीं करो, ये चीज नहीं करो। ना वो आपकी समझते हैं, ना आप उनको समझा सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आप चाहे आप कितनी आपके पास सोर्सेज हो, बिजनेस में सोर्सेज काम नहीं आती। बिजनेस में it's just money. अकलमंदी काम आती है, लक भी काम आती है, लक काम आती है, and then it's money. Money, हाँ. In Pakistan, in Sindh
एंड इन कराची हाँ, इट्स जस्ट it's मनी money. जो आपको काम करवा के देता है। हाँ. सही है। एंड मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि यार इस एलिमेंट से बंदा दूर रहे, कि यार किसी को पैसे ना देने पड़े या वो नहीं देने पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कामयाब हुआ हूँ, किसी को कुछ नहीं दिया। बट जाहिर है जिसके पास इतनी सोर्सेज नहीं है, जो इतना वो नहीं है, बेचारा मजबूर हो जाता है। हमारे यहाँ इतना सैड वो ये है कि हमारे यहाँ कार्ड्स का, कियोस्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हाँ, बिल्कुल नहीं है हमारे स्नैक स्टार्ट हुआ था कार्ड पे। हाँ. ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है। 2020 2021 के अगर आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून और उसके मैगजीन्स खोल के देखें तो बेस्ट फूड कार्ड्स टू ट्राई इन कराची में स्नैक का नाम है। तो वो स्टार्ट हुआ था कार्ड के उससे। फिर वो मेन्यू मैंने इतना बड़ा कर लिया था, मैंने कहा कार्ड पे तो हम रन नहीं कर सकते, इसको हमने शॉप पे स्विच करना पड़ेगा फौरन। तो हमने किचन शॉप पे कर दिया था। और कार्ड फिर सिर्फ डिस्प्ले की रह गई थी कि भाई कार्ड से जो है वो सिर्फ आपका फ्रंट कार्ड बन गया। बहरहाल आज तक आप कार्ड्स पे परमिशन इतना इशू है, वो आ जाता है मैं इसको जानता हूँ ये हटाओ, वो आ जाता है मैं इसको जानता हूँ ये हटाओ। असल में सब इनसिक्योर भी तो हो जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर एक ही जगह पे 4 कार्ड्स हैं और उन 4 कार्ड्स में 2 चल रहे हैं ना, तो बाकी के सारे ना इन 2 से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे। वो बोलेंगे बस कुछ भी करें, इसको तो हटाएं आप, और वो जुट जाएंगे। लोगों का अल्लाह ताला के उससे इतना वो दूर हुआ है कि वो उनका इस चीज पे फेथ है ही नहीं कि जो होता है वो नसीब से होता है, जो होता है वो रिस्क के उससे होता है। लोगों को, हर किसी को आपस में एक दूसरे से जेलसी इतनी है। मैं तो लोगों से दूर ही इसलिए रहता हूँ कि ना देखे, ना इनको पता हो, ना ये जेलस हो। पीछे ही रहता हूँ कि ना देखें ना पता चले। मुझे डीएचए आके सबसे अच्छा सुकून ये मिला कि इधर तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा ना मेरे, क्योंकि गुलशन एंड मस्कन उधर वो बहुत बड़ी रनिंग स्पीड है वहाँ पे, बहुत फुटफॉल है, बहुत लोग आते जाते देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी सैडली ना बहुत एक्टिव होता है। तो डीएचए में ये है कि आप सुकून से बैठे हुए हो। अब अल्लाह ना करे बोल रहा हूँ इसके बाद कोई आ ना जाए। बट ये कि पता चले स्पेसिफिकली मैंने इसी की रील जो है वो पोस्ट कर दी और ये मुझे फोन करे, यार है क्या कर रही हो यार, कॉल ही आ रही है मुझे, ना डिलीट करें। तो बहरहाल ये समय रहना वाला सीन हो जाएगा। तो बहरहाल अब बहुत डिपार्टमेंट्स बहुत तंग करते हैं। आपके पास फंड्स आप कहीं से अरेंज नहीं कर सकते। बिजनेस में मैंने ये चीज भी एक वो की है कि आपके पास बैकअप्स होने चाहिए। बैकअप्स होने चाहिए तो नहीं हो किस चीज के, पैसों के वरना आपके पास लोग होने चाहिए जिन पे आप रिलाई कर सकते हो कि यार ये मुझे नहीं, चलो कोई लोन कर दे। अब आपको अगर मार्केटिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे ही नहीं है, किस तरह से मार्केट करोगे? आपको किसी इवेंट में जाना है, सही है, यू डोंट हैव द मनी फॉर इट, आप क्या करोगे? यू हैव टू टेक अ लोन। अब आप बैंक जाते हो, बैंक कहता है इंटरेस्ट। आप किसी के पास जाते हो, वो कहते हैं यार प्लीज पार्टनरशिप पे ले लो। तो एंड देन आप जाहिर है आप अपनी फैमिली को देख रहे हो, आपको पता है कि मैं इनसे नहीं ले सकता, मैं किसके पास जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बट देन ऐसे भी बहुत लोग थे जिन्होंने लाइक देखा कि यार ये जा रहे हैं तो अभी इसको बिल्कुल डिमोलिश ही कर दो। लिटरली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बिल्कुल कोशिश करी कि यार इसको बस अभी निचोड़ लो, इसमें से जो निकल रहा है ना निकाल लो। तो आई सोल्ड माई कार इसी उसमें कि यार पैसे दे दूं लोगों के, जो भी है। तो वैसे भी कोई काम आता नहीं है, कोई काम नहीं आता। एंड बाद में जब चल जाता है और जब अच्छा चल रहा होता है तो सब बताते हैं यार स्नैक तो मेरा है, या स्नैक तो मेरे दोस्त का है। बहुत होता है। लॉट ऑफ पीपल जो क्लेम करते हैं स्नैक उनका है। अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे रिसेंटली एक पूरी प्रेजेंटेशन भेजी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की थी कि यार ये आज मेरी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन हुई और ये दोनों लड़का लड़की कहे थे कि स्नैक तो उनका है। तो मैंने कहा बाहर कर गए वो प्रेजेंटेशन, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। बट ये आपको मार्केट में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे स्नैक Oh my God, guys, why do you do this? This is very embarrassing. मैं कहता हूँ चलो कह रहे हैं कोई बात नहीं, होगा भाई, सही है, वो कह दो, ठीक है। वो कहते हैं शहीदों में उंगली कटा रही तो क्या ही कर लेंगे, आप कुछ ही नहीं करेंगे ना। तो अगर आपको वाकई स्नैक क्लेम करना है तो थोड़ा पैसे दे दे तो फिर मैं बोलूंगा हाँ स्नैक आपका है भाई। हाँ बिल्कुल, आप पैसे देखें भाई। वो कहते हैं ना कि इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, तो यही वाली चीज है। अच्छा भाई, आपसे मैंने एक सवाल करना है, ठीक है? और आपको मैं बताऊंगी, आपसे 5 सवाल करूंगी, ठीक है? उसमें आपने अपनी रिकमेंडेशंस बतानी। सबसे पहले तो स्ट्रीट फूड, कराची की सबसे ऑन पॉइंट स्ट्रीट फूड कौन सी है? फॉर मी और फॉर पीपल? फॉर यू, फॉर पीपल, एनीथिंग। फॉर मी, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल सा बंदा हूँ। मुझे
बंस रोड से अच्छा कुछ नहीं लगता। हाँ ये तो सही है, मैं चाहे कुछ भी कर कुछ लूं, भी हो जाए। मैं लैंड जाके बंस रोड पे ही करता हूँ कि यार यहीं का खाना खाऊंगा, यही करना है, कुछ भी हो जाए। तो फूड स्ट्रीट मस्कन मेरा पहला प्यार है। मस्कन में मस्कन कभी नहीं भूल सकता। मस्कन ने मुझे सब, मेरी आइडेंटिटी मस्कन ही है। ठीक है। तो फूड स्ट्रीट एंजॉय करना है, स्ट्रीट फूड जहाँ भी जाना है मस्कन बेस्ट है, मस्कन जाएं। वरना अगर आपको कुछ देसी खाना है और देसी उसमें तो बंस रोड है आपके पास। एक्सीलेंट। अच्छा भाई, बर्गर्स में कौन सी जगह सबसे अच्छी है, और देन सेकंड नंबर पे भी जब आप 2 रिकमेंडेशन दे रहे हैं? बर्गर्स में I think Burger Boss is doing a great job. Oh, I love Burger Boss. Burger Boss बहुत अच्छा काम कर रहा है। This is a whole another topic खुल गया ये। I love Burger Boss बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड वो बिल्कुल, वो भी कराची ईट से उनको स्पार्क मिला था, मुझे भी इवेंट से स्पार्क मिला था। वो एक हमारी, मुझे लगता है कि हमारी जर्नी कुछ एक जैसी सी है। तो उनका काम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह दे आर एक्सपेंडिंग, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे Burger Boss बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा सेकंड अब आजकल जो है वो 75 डिग्रीज हॉट है, वो बहुत अच्छा लगने लगा। राशिद भाई, yes, अच्छा लगने लगा। नाइस, वेरी नाइस। ठीक है जी। और कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी जगहें हैं जो कि बहुत वो बस उनसे हार्ट टू हार्ट होता है। वो ऐसी जगहें नहीं है जो मैं नहीं चाहता कि लोग वो डिस्कवर करें। सही है, बट क्योंकि मैं 6-7 साल से इंडस्ट्री में हूँ एंड देन मैं कोई 10-15 साल से बाहर का ही खा रहा हूँ, बिल्कुल। तो मैं मुझे बहुत जगह ऐसी पता है, लेकिन मैं वो लीक नहीं करना चाहता। वो होती है ना थोड़ी सी हार्टी जगह होती हाँ, है कि यहाँ लोग ना जाए, जैसे nobody knows it, पता नहीं आपको पता नहीं क्या। I recently discovered a place which is Napoleon Pizza। हाय मैंने आज तक, मुझसे पूछ के थक गए लोग स्टोरी पे, कहाँ है ये जगह, मैंने आज तक नहीं बताई लोगों को। कौन सी वाली लोकेशन की बात हो रही है? द नेपोलियन पिज्जा। बट ये है कहाँ कि बताओ? मैं तो नहीं बता रही। नहीं, कहाँ है? एरिया बता दे, मैं समझ जाऊंगा। PCH सर। अच्छा हाँ, सही है। यार नहीं यार, सर्च कर लेंगे ये लोग। So, ऐसा वाला है कि वो बड़ी हार्टी सी जगह, I don't want people to know that। कुछ जगह ऐसी हैं जो आप बचपन से खा रहे होते हो, वहाँ लोग नहीं गए होते। हर किसी की, हर एरिया की एक अपनी जगह है। जैसे कॉन्टिनेंटल बेकरी के बराबर में एक हमारा वो है देसी फास्ट फूड, अल-अरब को कौन भूल सकता है। बट वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था जब से वो फेमस हो गया था, क्योंकि उन्होंने फिर स्टैंडर्ड गिर गए, क्वालिटी गिर गई, स्टैंडर्ड गिर गई, प्राइस अप हो गया। तो इसके बाद से वो चार्म, इसलिए मैं चाहता ही नहीं हूँ कि जो जगह अच्छी हैं वहाँ लोग जाएं। हाँ, चार्म खत्म कर देते हैं यार फेमस होने के बाद, समझ नहीं आता। ये बड़ा मसला है। सेम, तो इसलिए वो नाम, कुछ नाम छोड़ दें। अच्छा, मुझे बताएं, निहारी मैंने आपको पहले ही बताया, इद्रीस निहारी। वो तो I vote for that। का चाम खत्म हो गया है, जाहिद का चाम खत्म हो गया है, इद्रीस निहारी बहुत अच्छी है। अगर जाना है, एंजॉय करना है, इद्रीस निहारी जाए। बिरयानी ये भी सीक्रेट है यार। मेरी एक बड़ी OG फेवरेट बिरयानी है जो मैं अपनी कोचिंग के टाइम से खाता था। सही है। गुलशन की हद तक बहुत फेमस है, बट उसके आगे मुझे नहीं लगता लोगों ने इतनी खाई है। KDA मार्केट में एक बिरयानी है, वकास बिरयानी, KDA मार्केट की सेकंड गली में। I heard about it। रियली नाइस। सही है। एंड अल्लाह का शुक्र वो अभी तक फेमस नहीं हुई। वो अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बहुत खुश है, उन्होंने 1 दुकान से 2 दुकानें कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे बहुत फेमस है। उनको मुझे लगता है उससे ज्यादा करना भी नहीं है, वो सही है, अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा है वो फेमस ज्यादा ना हो, ताकि हम ही खाते रहे, वरना वो भी खराब हो जाएगा। हाँ ये तो है भाई, बहुत मजा आया यार। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग यार। नहीं यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। बहुत मजा आया गाइस इन सब बात करके। आई होप आपको सुन के बहुत मजा आया होगा, बिकॉज इट वाज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट और बहुत 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 एंजॉय किया। काफी कुछ सीखने को मिला, सुनने को मिला, बड़ा मजा आया। हमने काफी आपको अकलमंद को इशारा काफी होता है ना, टाइप्स वाली चीजें भी दे दी, बहुत सारी बातें दे दी हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होती है कौन मजेदार से पॉडकास्ट में। दिस इज मी हिरा साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।